अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीर गुलाम रसूल नाज़की के गज़ल जो हैं उनके गज़ल की तशरीह और सवालात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कल 4-5 अशार की तशरीह सुनी और उनके जो मुश्किल अल्फाज थे उनके मायने भी आपने सुने, तो आज हम इंशाअल्लाह रहमान जो आखिर पर चंद सवालात दिए गए हैं हम उनके जवाबात आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप इनको गौर से सुने और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आपसे चाहे एग्ज़ाम में या चाहे और किसी वक्त सवाल पूछा जाए तो आप इन सवालात के जवाबात बिल्कुल अच्छी तरह से दे सकेंगे। प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है बहुत ही आसान और सहल सवाल है। ये है, सैलाबी तबस्सुम की वजाहत कीजिए। आपको वजाहत करनी है, आपको बयान करना है, आपको पढ़ना है, देखना है कि सैलाबी तबस्सुम जो है ये किसको कहते हैं, इससे क्या मुराद है, इसकी वजाहत कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर भी देखते हैं कि सवाल नंबर 1 जो आपकी किताब से लिया गया है वो है सैलाबी तबस्सुम की वजाहत कीजिए। तो इसकी वजाहत हम इस तरह से करेंगे कि सैलाबी तबस्सुम के मायने हैं या सैलाबी तबस्सुम के मुराद हैं बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट। तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराहट को और सैलाब कहते हैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बेशुमार। तो सैलाब तबस्सुम के मायने हैं बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट। जब आशिक अपने महबूब के होंठों पर मुस्कुराहट देखता है तो वो यही समझता है कि अगर दुनिया में कुछ है तो वो सिर्फ महबूब की मुस्कुराहट है। वो इसे हर चीज़ से प्यारा समझता है। वो इसे एक सैलाब की मानद ख्याल करता है। जैसे सैलाब हर चीज़ को अपने साथ बहा ले जाता है, इसी तरह बेइंतहा या बेशुमार मुस्कुराहट जो होती है इसके वजूद को अपने साथ ले जाता है। यानी कि जब सच्चा आशिक अपने महबूब के होंठों पर बेशुमार मुस्कुराहट दिखता है तो वो उसके लिए सैलाब से कुछ कम नहीं होता है। उसके जहन में तमाम ख्यालात जो होते हैं वो गायब होते हैं और उसको सिर्फ अपने ही महबूब की तरफ ख्याल रहता है। बाकी चीज़ों को वो छोड़ देता है और सिर्फ अपने दिल और दिमाग में महबूब को ही जगह देता है। तो इस तरह ये इसकी वजाहत है, यानी सैलाब तबस्सुम किससे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से दूसरा सवाल ये है, शायर की दुनियाई मोहब्बत की कौन सी चीज़ निराली है। यानी मोहब्बत की दुनिया में शायर के लिए वो कौन सी चीज़ है जो निराली है, जो अजीब व गरीब है। तो हम कह सकते हैं कि शायर की नज़र में मोहब्बत की दुनिया की हर एक चीज़ निराली और अजीब है। यानी शायर के लिए मोहब्बत की दुनिया में हर एक चीज़ अजीब और गरीब है।
کیونکہ یہاں محبت کے دنیا میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف آنکھوں کے اشاروں سے دل کے احوال سنائے اور کہے جاتے ہیں۔ آنکھوں ہی سے اشاروں ہی سے دل کے حالات بتائے جاتے ہیں، اور اشاروں میں سوال پوچھے جاتے ہیں، اور اشاروں ہی میں ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آنکھیں دل کے تمام احوال سناتی ہیں، یعنی آنکھوں سے ایک عاشق یا معشوق تمام حالات سنتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لہذا محبت کی ہر ایک چیز نرالی ہے۔ دنیا میں انسان گفتگو سے، زبان سے کام لیتا ہے، لیکن محبت کی دنیا کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہاں زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، گفتگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اشاروں ہی میں تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب تیسرا سوال جو ہے، یعنی گوشے تنہائی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی کتاب میں تیسرا سوال ہے، گوشے تنہائی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یا اس کی تشریح یا اس کے معنی یہ ہیں کہ گوشے تنہائی سے مراد تنہائی کی جگہ، لوگوں سے الگ تھلگ جگہ، جہاں کوئی نہ آتا ہو اور نہ کوئی جاتا ہو، جو بالکل تنہا ہو، جو بالکل الگ ہو، جو کٹی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں گوشے تنہائی۔ یعنی آدمی جب دنیا میں مایوس ہو جاتا ہے تو وہ تنہائی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ بے رحم دنیا کے مصیبتوں کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے، وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، اس کا دل کسی خواہش کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، وہ الگ تھلگ رہنے کو اہمیت دیتا ہے۔ جیسے صوفیہ کرام لوگ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کے معاملات سے الگ رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی انسان جب دنیائی معاملات سے تنگ آتا ہے، جب اس کو مختلف مصائب، مشکلات ستاتے ہیں، تو پھر وہ تنہائی کو، الگ رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اچھائی اسی میں ہے کہ تنہا رہے اور دنیا سے کٹ کر رہے۔ تو یہ تھی سوال نمبر 3 کی تشریح، یعنی گوشے تنہائی سے کیا مراد ہے، یہی اس کا مراد ہے اور مقصد ہے۔ تو پیارے بچوں، چوتھا سوال جو ہے یہ ہے لذت رسوائی اور رسوائی محبت کی وضاحت کیجیے۔ ہمیں وضاحت کرنی ہے، ہمیں بیان کرنا ہے کہ لذت رسوائی کس سے کہتے ہیں اور رسوائی محبت کس سے کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لذت رسوائی کے معنی ہیں بدنامی یا آوارگی کا مزہ۔ جب آدمی کو اپنے قریبی رشتہ دار یا دوست غم دیتے ہیں، وہ دنیا سے دور چلا جاتا ہے اور اپنی ہی نظروں میں گرتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بدنام ہوتا ہے۔ رسوائی محبت کے معنی ہیں محبت کر کے رسوا اور شرمندہ ہونا ہے۔ جب آدمی محبت نبھانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو رسوائی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ محبوب وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ یعنی لذت رسوائی اور رسوائی محبت یہی ہے کہ انسان رسوا ہو جاتا ہے جب وہ محبت کی دنیا میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے، تو اس کو رسوائی ہوتی ہے اور اس کو یعنی انسان
आवारगी के दुनिया में रहना पसंद करता है, तो अपने आप को वो अपने ही नज़रों में गिरा देता है। तो इसके बाद 5वां सवाल है, ये सवाल जो है ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, बल्कि ये हमने खुद ही बनाया है। तो ये क्या है? शायर ने क्यों अपने दिल को चट्टान से तशबीह दी है? यानी चट्टान बड़े पत्थर को कहते हैं। शायर अपने आप को एक बड़ा पत्थर, एक चट्टान समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि शायर अपने दिल की मजबूती को बयान करता है। वो अपने आप को मजबूत और बहादुर इंसान तस्वर करता है कि जिस तरह एक चट्टान को लहरों का कोई असर नहीं होता है, इसी तरह शायर को मुश्किलात और मसाइब का कोई असर नहीं होता है। वो एक एक मुश्किल को बहादुरी से मुकाबला करता है। वो इन मुश्किलात और मसाइब से दूर नहीं भागता है, बल्कि वो कमर बांध कर वो इनका डट कर मुकाबला करता है, तब तक जब तक वो कामयाब और कामरान होता है। वो हिम्मत नहीं हारता है और बराबर लड़ता रहता है जब तक वो कामयाब हो जाता है। फिर और एक सवाल है, शायर ने अपने गज़ल में शिराज और कश्मीर का जिक्र क्यों किया है? इसका जवाब ये है, क्योंकि शिराज ईरान का एक ऐसा शहर है जो अपनी सरसब्जी और मर्दमशुमासी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यानी ईरान का शहर शिराज जो है वो सरसब्ज और शादाब है, वो एवरग्रीन है, और वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे इंसान हैं, वो नेक इंसान हैं, उनको लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लिहाजा शायर ने यहाँ पर शिराज की जिक्र की है। यानी जिस तरह से शिराज सरसब्ज और शादाब है, इसी तरह से मेरा दिल सरसब्ज और शादाब होता है जब मेरा महबूब मुझे अपनी दीदार से नवाजता है। इसी तरह कश्मीर एक हसीन तरीन जगह है, इसको खिताई जन्नत कहा गया है। यहाँ का मौसम, यहाँ के सरसब्ज दरख्त, यहाँ के आबशार वगैरह बहुत ही मौजून और सेहत बख्श हैं। यहाँ रहकर इंसान अपने आप को जन्नत में रहना महसूस करता है। यानी कश्मीर जो है, खिते कश्मीर जो है, इसको जन्नत का टुकड़ा कहा गया है, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कश्मीर में बाहर से हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं और यहाँ के नज़ारों का, यहाँ की खूबसूरती का, यहाँ के हुस्न का लुत्फ़ और मज़ा उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इन 4-5 सवालात के जवाब देखे, उनकी वजाहत सुनी, और इन सवालात के बारे में जानने की कोशिश की। तो उम्मीद रखेंगे कि आपको इन सवाल के जवाब अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आइंदा किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।